हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉम्पिटिशन कंजर्वेटरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज प्रीपोजिशन की स्टडी करेंगे। प्रीपोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। कॉम्पिटिशन क्लासेस में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। विदाउट एनी डिले वी हैव टू स्टार्ट एंड वी हैव टू फिनिश इन लेस टाइम। जी, सबसे पहले आते हैं, देखते हैं प्रीपोजिशन की जो डिफिनेशन होती है उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रीपोजिशन क्या होता है? एक ऐसा शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब हो सकता है प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस किया जाता है टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, उसकी रिलेशनशिप या फिर पोजीशन दिखाता है दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जी, प्रीपोजिशन मतलब जैसे जो पोजीशन बताएगा, जैसे सपोज मान लेते हैं द बुक, आपने लिखा एक सेंटेंस द बुक इज, यहाँ डॉट डॉट डॉट, और क्या किया द टेबल, द बुक इज। अब हम अगर ऑन लगा दें तो क्या हो गया? द बुक ऑन द टेबल, मतलब किताब टेबल पर है। अगर हमने लगा दिया अंडर तो क्या हो गया? द बुक इज अंडर द टेबल, किताब मेज के नीचे है। द बुक इज बिसाइड द टेबल, किताब टेबल के पास में है। मतलब आप देखिए प्रीपोजिशन बदल रहे हो तो क्या हुआ? बुक की पोजीशन बदल रही है। गॉट इट? तो प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? जो पोजीशन बताए, रिलेशन बताए दोनों के बीच में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। देखिए एग्जाम टीजीटी वालों का जो भी है उनके लिए मैं बहुत स्पेशली लेके आता हूं। फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन प्रीपोजिशन आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन वेज। हमने इसको दो वेज में क्लासिफाइड करके आपके लिए रखा है। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे इसको बाय स्ट्रक्चर। ठीक है, हाउ दे आर परफॉर्म्ड, कैसे उनको परफॉर्म किया गया। और दूसरा हम पढ़ेंगे बाय फंक्शन, व्हाट दे इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं, नेचर वाइज पढ़ेंगे उनको। ठीक है, तो हम प्रीपोजिशन को आपको दो तरीके से पढ़ाएंगे, बाय स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे और बाय फंक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स। क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर। सबसे पहले फर्स्ट वाला हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, कैसे हमने दो तरीके से बांटा है ना। तो पहला वाला स्टार्ट करें, क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर। जी, एग्जाम क्वेश्चन ऑफन टेस्ट दीज फॉर्म्स टू गॉग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए गॉग मतलब क्या हो गया? एक तरह से आपको मुंह बंद कर देते, सोच बंद कर देते हैं। ऐसी चीजें देंगे कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। जी, तो देखिए इसमें क्या आता है, एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल कौन से होते हैं? जो आप नॉर्मली, अभी एग्जांपल मैंने दिया था इज, सॉरी, ऑन, एट, बाय, फॉर, ऑफ, ये सब होते हैं सिंपल प्रीपोजिशंस जो आप नॉर्मली यूज करते हो, वन वर्ड वाले। ठीक है, इनको बोलते हैं शॉर्ट सिंगल वर्ड कनेक्टर्स। ये सिंगल वर्ड में आएंगे, इनको बोलते हैं हम लोग सिंपल वाले। ठीक है, ये हो गए हमारे सिंपल प्रीपोजिशंस। ठीक है, सिंगल वर्ड कनेक्टर होते हैं ये। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड का मतलब ही है जो दो मिलके बने हो। ठीक है, जैसे ए और क्रॉस, अक्रॉस, ए और लॉन्ग, अलॉन्ग, बी साइड, बिसाइड। ठीक है, between, between, within, within, without, without, in और to, into, on और to, on to। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं, दो चीजों को मिला के बनते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ठीक है, जैसे लिखा है कि फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू और मोर वर्ड्स, इनको बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, तो हमने ये दो चीजें देख ली। अब चलो तीसरे पे आते हैं, व्हाट इज थर्ड वन। जी, इसके बाद आपको मिलेंगे फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन मिलेंगे आपको फ्रेज के रूप में। जैसे इस कौन से होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ सिंगल प्रीपोजिशन, लेकिन वो पूरा सिंगल ही माना जाता है। जैसे आपने कहा मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, तो इन फ्रंट ऑफ, ये पूरा क्या हुआ? एक प्रीपोजिशन माना जाएगा। इन फ्रंट ऑफ मिल के बना है तीन वर्ड से। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रेजल प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे ऑन अकाउंट ऑफ की जिम्मेदारी, बाय मीन्स ऑफ
बाई मीन्स ऑफ, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ। तो ये सारे कौन से हैं? फ्रेजल प्रीपोजिशंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ऐसे कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जिनमें हम लोग आईएनजी लगा के उनको प्रीपोजिशन बनाते हैं। जैसे पार्टिसिपल वर्ब होती है ना, उसी तरीके से पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं। देखो, वर्ब एंडिंग इन आईएनजी और ईडी, और उसको एक्ट करवाया जाए प्रीपोजिशन की तरह। जहां पर आईएनजी और ईडी वाले वर्ड प्रीपोजिशन की तरह यूज किए जाएं, वहां पे वो हो जाएंगे पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। जैसे एग्जांपल्स में देखो कौन कौन से होते हैं। कंसर्निंग, जैसे कहा आपने, कंसर्निंग दैट मैटर आई एम नॉट अलाउड टू गो देयर। ठीक है, जैसे मान लो एक विवाद हुआ था, शाहरुख खान को ईडन गार्डन से निकाल दिया गया था। अब उनसे कहा गया आप दोबारा यहाँ एंट्री नहीं कर सकते, उस समय कहा गया था, बैन लगा दिया गया था। तो उन्होंने कहा कंसर्निंग दैट मैटर आई विल नॉट बी अलाउड टू गो देयर। कंसर्निंग दैट मैटर, है ना, इस तरीके से यूज कर दिया। कंसीडरिंग योर परफॉर्मेंस इन हाई स्कूल, है ना, जैसे आपने कहा आई विल नॉट अलाउ यू टू राइड बाइक कंसीडरिंग योर परफॉर्मेंस इन हाई स्कूल एग्जाम। उस एग्जाम में आपने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं बाइक आपको अलाउ नहीं करूंगा। फादर ने किसी से कहा। जैसे ड्यूरिंग आता है, ड्यूरिंग में आईएनजी लगा हुआ है ना, ड्यूरिंग। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग दिस मैटर आई विल टॉक टू माई सीनियर, है ना, आई विल टॉक टू माई सीनियर रिगार्डिंग दिस मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले हम लोग जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस बोलते हैं इनको। ठीक है, जिसमें आईएनजी फॉर्म या ईडी फॉर्म आ जाए, सिंपल समझ में आ जाएगा आपको, ईडी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आ जाए। सिंगल वाले हो गए सिंपल, जो दो वाले आते हैं दैट इज कंपाउंड, तीन वाले हो गए फ्रेजल। ठीक है, और आईएनजी और ईडी वाले हो गए पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। चलो अब आगे आ जाते हैं, इसमें कुछ टफ थोड़ी है। यही हमारा फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला शुरू हुआ हमारा क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। फंक्शन मतलब कौन कहां पे कैसे काम करता है वो बताना है अब। ठीक है, देखिए टीजीटी एग्जाम्स फ्रीक्वेंटली इंक्लूड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज फंक्शनल कैटेगरी। जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो सारा इसी कैटेगरी पे आएगा, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। ठीक है, यूज के हिसाब से। देखिए पहला वाला क्या, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन यूज करते हैं? एट, ऑन और इन। तो कभी भी क्वेश्चन में आ जाए पिक आउट द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फ्रॉम दीज, तो आप कौन सा चूज करेंगे? एट, ऑन या फिर इन। इनमें से कोई भी एक दिया होगा वो आप चूज कर लेंगे, दो तो दिए नहीं होंगे इनमें से कोई। देखिए एट कहां पे लगाते हैं? स्पेसिफिक क्लॉक टाइम, जब आप घड़ी का कोई टाइम बताते हैं। इनको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्यों कहते हैं? घड़ी का आप कोई टाइम बताते हो, जैसे आपने कहा इट इज 9 o'clock, है ना, या आई विल कम एट 9 o'clock। तो कोई भी समय बताने से पहले हम लोग एट लगाते हैं। आई विल कम एट 12 o'clock। ठीक है, तो एट के बाद में हम समय बताते हैं, जैसे दे रखा है। ऑन कब लगाते हैं? डे और डेट्स से पहले हम लोग हमेशा ऑन लगाते हैं। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 23rd, ऑन 2nd of March, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो डेट से पहले, डे से पहले हम ऑन का यूज करते हैं। इन का यूज कब करते हैं? लॉन्गर पीरियड्स के लिए। जब आप बोलते हो इन मई, इन 2023, पीछे चले गए, चलो आगे जाते हैं। इन 2031, 2031 में आऊंगा मैं, है ना। तो लॉन्गर पीरियड के लिए इनका यूज करते हैं, जैसे इन जुलाई, इन 2026। ठीक है, गॉट इट। चलो इनका यूज इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं हम लोग, बाकी जो यूजेस हैं और देख लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और लोकेशन, इसके लिए हम प्लेस और लोकेशन के लिए कौन से यूज करेंगे? एट, इन, ऑन, ओवर। प्लेस और लोकेशन, जो लोकेशन और प्लेस बताते हैं आपका। जैसे अभी ओवर तो यहां पे प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन वाला मैंने लगा दिया है। चलो इन तीनों को समझिए पहले। एट का यूज प्लेस से पहले कब करते हैं? स्पेसिफिक पॉइंट और इवेंट, एट द स्टेशन, एट द पार्टी, कोई भी स्पेसिफिक इवेंट हो या स्पेसिफिक कोई प्लेस हो। प्लेस भी ऐसा जो बिल्कुल पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता कि आप वहां ऑन है, इन है या क्या है, तो आप एट का यूज करते हैं। जैसे आप हमेशा बोलते हैं आई एम एट द स्टेशन, तो स्टेशन से पहले एट क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन वहां पे नहीं होती स्टेशन पे। हो सकता है आप स्टेशन के अंदर हो सकता है आप बाहर हो सकता है आप रेलवे लाइन की तरफ खड़े हो, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम एट द स्टेशन। ठीक है,
आई एम इन द स्टेशन, आई एम ऑन द स्टेशन गलत होता है, क्योंकि एग्जैक्टली आप अपना पोजीशन नहीं बता पाते। तो एट का यूज हम कब करते हैं, जब एग्जैक्टली हम पोजीशन नहीं बता सकते। जैसे आप सपोज गांव गए हुए हैं और अचानक से आपके फ्रेंड ने फोन किया, कहाँ हो, आप बोले मैं तो घर पे आया हुआ हूं, मैं तो घर पे आया हुआ हूं, मैं तो घर में हूं आजकल। हो सकता भले आप पड़ोस में टहल रहे हो गांव में, लेकिन उससे क्या बोलेंगे शहर वाले से, मैं तो घर में आया हुआ हूं। तो वहां पे हम एट लगाएंगे, क्योंकि आप एग्जैक्टली घर के अंदर नहीं है ना। तो जब कोई लोकेशन बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, प्लेस की बात मैं कर रहा हूं, वहां पे हम एट लगा देंगे। इन, जब आप एग्जैक्टली घर के अंदर होंगे, इनसाइड, तब इन लगा सकते हैं, आई मीन माय होम, ठीक है। इनसाइड एन इनक्लोज्ड स्पेस और लार्ज एरिया, जब किसी एरिया के अंदर आप होते हैं। इन द रूम इन इंडिया, लार्ज प्लेस और एरिया। तो इंडिया क्या है, बड़ा प्लेस है, रूम क्या है, एक प्लेस है, एरिया है, ठीक है। चलो, ऑन का यूज कब करते हैं, ऑन सरफेस, जब कोई सरफेस पे चीज हो तब आप बोलते हैं आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द फ्लोर, द पेन इज ऑन द टेबल। ऑन का तो यूज सिंपल पता है आपको। ओवर का भी देख लेते हैं, पोजीशन बताता है। ओवर का यूज कब होता है, जब कोई चीज ऊपर हो लेकिन टच ना हो सरफेस से, तब आप बोलते हैं ओवर। जैसे आपने कहा द फैन इज ओवर अवर हेड, एग्जाम्पल में देखिए लिखा हो द फैन इज ओवर अवर हेड, पंखा हमारे सर के ऊपर है, टच थोड़ी कर रहा है। आपने कहा प्लेन क्रॉस्ड ओवर अवर हेड, हमारे सर के ऊपर से प्लेन गुजरा। ऑन लगा दे तो प्लेन आया, सर पे टकराया और फिर गया, नहीं, ऑन नहीं लगा सकते, ओवर लगाएंगे, बिकॉज सरफेस को टच नहीं करता है। ओवर का यूज यहां पे हम लोग करते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। डायरेक्शन और मूवमेंट के लिए कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं, टू और टुवर्ड्स। टू का यूज आप कहां पे करते हो, आई एम गो टू द मार्केट, आई एम गो टू द लखनऊ, आई एम गोइंग टू द लखनऊ, ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो टू लगाते हैं प्लेस से पहले, है ना। ये मूवमेंट को दर्शाता है कि वहां उधर को जा रहे हो आप। तो मूवमेंट टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन, गो टू स्कूल, वॉक टुवर्ड्स द पार्क। टुवर्ड्स मतलब की ओर, ठीक है। तो इनका यूज यहाँ पे हम करते हैं डायरेक्शन के लिए। इनटू और ऑन टू का यूज करते हैं हम लोग। मूविंग टू अ पोजीशन इनसाइड और ऑन टॉप। जंप इनटू पूल, पूल में कूदे, मूवमेंट है ना, कूदना, ऊपर से नीचे की ओर, ये मूवमेंट बनता है। क्लाइंब ऑन टू रूफ, छत पर चढ़ना, एक मूवमेंट है ना, ये ऊपर से नीचे की ओर, इनटू ऑन टू, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, ये एक मूवमेंट बनता है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी और इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, यंत्र। प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, चलो देखते हैं। इंडिकेट हु डिड एन एक्शन और व्हाट टूल वाज यूज्ड, किसने एक्शन किया और कौन सा टूल यूज किया गया, ये आपको कौन बताएगा, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कौन सा होता है, एक तो बाई का यूज भी करते हैं इसमें, फॉर द डोर, जैसे द बुक वॉज रिटन बाई, कोई भी काम किया गया, रिटन बाई हिम, तो यहां पे बाई लगाया जा सकता है, ठीक है। वैसे बाई प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल भी होता है। प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल की सारी चीजों के साथ में बाई का यूज होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में आ जाए पिक आउट द प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल, ये एक दो बार आ चुका है, तो आप बाई का चूज तुरंत कर लेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल बोला जाता है मेनली, प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल ही बोलते हैं इसको, ठीक है। विद को तो हमेशा भैया ध्यान रखिएगा, फॉर द इंस्ट्रूमेंट, आपके हाथ में कोई भी यंत्र हो, पेन हो, तलवार हो, चाकू हो, डंडा हो, कुछ भी हो, बांसुरी हो, गिटार हो, आप हमेशा विद लगाओगे। मैंने उसको छड़ी से मारा, आई बीटन हिम विद स्टिक, बाई स्टिक मत लगाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद स्टिक, आई एम राइटिंग विद माई पेन, आई एम राइटिंग विद ब्लू पेन, आई एम राइटिंग विद रेड पेन, विद आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज हाथ में लेकर आप कुछ भी करते हो, विद का यूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब की एग्जाम टिप्स देख लीजिए आप लोग, टीजीटी 2026 के लिए कुछ मैं टिप्स लेके आया हूं, आपको क्या स्टडी करना चाहिए। इन वर्सेस इनटू पढ़ लीजिएगा, यूज ऑफ इन एंड इनटू, ये आपको स्टडी करना है, ठीक है। इसके अलावा बिटवीन एंड अमंग का यूज कहां पे करते हैं, बिटवीन जनरली यूज करते हैं दो लोगों के बीच में जब कोई चीज बांटनी हो, और अमंग का यूज करते हैं दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब कोई चीज बांटनी हो, ठीक है। इसके अलावा फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो होते हैं उनको आप रिवाइज कर लेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन से होते हैं, कॉमन पेयर्स,
याद रखिएगा, इनको तो आपको रटना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा, रटना नहीं। गुड एट, इंटरेस्टेड इन, एफ्रेड ऑफ, मतलब कौन किसके साथ फिक्स रहता है और कोई नहीं आ सकता। एफ्रेड के बाद ऑफ ही आएगा, कुछ भी हो जाए, तो ये इनको बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। ऐसे आप डालिएगा गूगल में, गिव मी एग्जांपल्स ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन, लिस्ट आ जाएगी, उनको लिख लीजिएगा एक पास में और उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो टीजीटी वालों के लिए प्रीपोजिशन इज एनफ, प्रीपोजिशन इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। उसके बाद फाइनल चैप्टर आर्टिकल्स का आएगा, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।